देवी ने सोचा मुझे कहा गया कि मैं धीमी आवाज में बात करूं क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो फटती है। मैं ये रिस्क नहीं लेना। मैंने बस देखी है रुकती हुई वैंकूवर में, और बस रुकी और कुछ 50 लोग होंगे बस के अंदर जो उतरे, उसमें से 45 देसी थे, चार चाइनीज थे और एक गोरा कहीं बीच में फंसा हुआ था। Many people have said कि साडा कीड़ा नहीं जानता ए कीड़ा बढ़दा कित्थों आ। मैं सड़कों में चलता हूँ तो मेरे को दूर दूर से आवाजें आने लगती है कि पाजी पीछे की बजदा है। मैं एटीएम की लाइन में खड़ा था, एक पाजी ऐसे ही करते मेरे पीछे, कहते पाजी अपने पीछे की बजदा है। मैं एक दुकान पे गया और लड़की खड़ी थी, मुझे देखी कहती ओ पाजी पाजी तुसी आ गए। What was the first joke ਤੁਸੀਂ क्रैक ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्या बात है जी ब्रिटिश जी। लोग की कहते भी तेरी कितनी मेहनत है। आई डोंट स्लीप फॉर डेज, देयर आर डेज इन बिटवीन जब मैं सोता ही नहीं। आई एम अप 24 आवर्स। कंटेंट कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मैं बहुत बार ऐसे देख रहा होता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कियों को नाचते हुए, कहती है मत देखो कंटेंट कंज्यूम करना। पर्सनल क्वेश्चन है, शादी के बाद आपको लगता है आपका कंटेंट और ज्यादा इंप्रूव हुआ है? जिंदगी का कंटेंट बहुत खराब हो गया। आपका तो देखो, आपके बीच में तो क्लियरली घाटा आपका ही हुआ है। डायरेक्टर चुल्लू पर पानी से देना नहीं, इनको देना है, इनका घाटा ही। आपको कंटेंट में देखता हूँ बहुत ही मतलब गॉड गिवन टैलेंट है। आप गॉड को वापस कर दो जो कमेंट्स में आता है ना जैसे। Ladies and gentlemen, ਅੱਜ ਤੇ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। I was about to start, by the way. You just took my... नहीं मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि कैमरा ठीक है ना। स्टार्ट आप ही करो। लग रहा है शादीशुदा हो। देवी ने सोचा मुझे कहा गया कि मैं धीमी आवाज में बात करूं क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो फटती है आवाज। Oh, I'm not even wearing a घड़ी में देख रही हूँ कि कितना टाइम ले रहा है। नहीं बस बहुत हो गया। ये इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं तो आप? You know me, I'm from Canada TV. This is Amrit Singh and this is... हमने इनको यहाँ पे रखा हुआ है एंटरटेन करने के लिए, but I have with me someone who's much more entertaining. I have with me Mr. Pritish Narula। Yes, क्या बात है भाजी। मैं अपने डायरेक्टर से पूछा ठीक है वाज ठीक है ओके लव यू जी। भाजी वार्म वेलकम है आपका। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करते हुए, आपसे मुखातिब होते हुए। एक सवाल मुझे भी बहुत खराब लग रहा है भाजी आपसे चलो तुम लोगों की ज्यादा देर चलेगी नहीं। पहला एग्जाम जब खराब होता है तो बाकी सारे खराब होते हैं। शुरुआत जो बेइज्जती से होती है, शायद बीच में कहीं चिट मिल जाए। ऑलरेडी इतना हंस रहे, मैं सोच रही हूँ जब आप जोक मारेंगे एक्चुअली तो क्या होगा। सही बात सम जोक्स भाजी, सही बात है। हाँ मैं एक सवाल पूछने वाला था। जैसे मैं रेडियो जॉकी हूँ, मुझे हर जगह बोल दिया जाता है स्टेज पे जाके बोल के सुनाओ। हाँ जी। बोल के क्या सुनाओ, बोल ही तो रहा हूँ, बट आपके साथ तो ऐसा होता होगा। रेगुलरली होता है भाजी। हाँ रेगुलरली होता है। और मैं एक इनफैक्ट मेरी बेटी है, आई हैव अ यंग डॉटर, तो उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था, तो वहां पे मुझे बोल दिया कि आप प्लीज ऑडियंस के लिए कुछ करके दिखाओ। तो फिर मैंने ऐसा किया कि वो सारे बच्चे मैंने अगले आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर वो सारे बच्चे बड़े कर दिए। मतलब मैं अगर यही बात है तो फिर ये सुनो अब। मैं ये रिस्क नहीं लेना। मेरा दोस्त है, उसकी बहन आई हुई थी अब्रॉड से और वो जीजा आया हुआ था उसका, तो बस मैं वहां पे मिलने गया था। वहां पूरा फंक्शन रखा हुआ था, उन्होंने मिलने गया। मैं मुझे कह रहा स्टेज पे चढ़ जाओ भाजी, कुछ सुना दो, कुछ सुना दो। मैं कहा देख ले भाई, मैं आई डोंट वांट टू डू इट, भाजी सुना दो कुछ तो सुना। मैं चढ़ गया स्टेज पे, फिर मैंने ऐसी बातें करी है उसके बाद। मैंने पहले तो उसकी बहन को पूछा कि क्या मजबूरी थी आपकी, ठीक है, क्योंकि जीजा जी बहुत खराब थे यार, बहुत ही खराब, बहुत ही गंदी शक्ल थी। मैंने कहा क्या मजबूरी थी? फिर मैंने कहा हाँ वैसे पैसा भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो ना वो दो ना पे आपने बोला कि लड़कियां सुंदर सुंदर, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। ना वो दोस्त मुझे बुलाता है अब। भाई ये आ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਿਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਊ ਹੈਪਨਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਊ ਹੈਪਨਡ ਭਾਜੀ ਹੈਪਨਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ,
तो फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई किया, नवा आर्ट फॉर्म सीखा मैं, ट्राई करके देखदा। हां जी मैं ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਵੜਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, that first applause that you get, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। what was the first joke ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿਤਿਸ਼ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਫਰਸਟ ਜੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, that was the first joke that I ever cracked on stage was in class 3rd I think or 2nd. I was that young. 3rd, yeah. Wow, and I took part in an inter-school competition. अच्छा, where I was competing with children from class 10th and 12th also. ये किस तरीके का स्कूल है जहाँ पे लाफ्टर चैलेंज होता है? दूसरी जमात के बच्चे का कंपटीशन तीसरी क्लास में था मैं। I was in class 3rd I think या 4th में होगा, बट एक पोएम की थी मैंने, हास्य कविता की थी, and I won the 2nd prize in that competition. And I still remember that because that was my first time on stage where I got so much adulation from everyone. And you know, I still remember class 12th के 10th के बच्चे बहुत बड़े होते हैं, they're big kids. तो वो उस वक्त आके उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई तेरे में कुछ बात है। इतना सा था मैं, छोटा सा बिल्कुल, कुछ याद है? हाँ, उस वक्त तो हाइट भी बड़ी छोटी थी मेरी। I was one of the shortest in my class, सबसे छोटों में से था, सबसे आगे खड़ा कर देते थे मेरे को। तो वो मुझे that really gave me a lot of impetus in life. But you remember any पंक्तियां from that poem? I remember the entire thing. The entire thing? Yeah, I remember the entire thing. But बहुत लंबी है, मैं थोड़ी छोटी, हाँ छोटी सुना दूंगा। adult वाली सुना दो। Yeah, I basically did हास्य कविता की थी मैंने। उसके अंदर ये था कि पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि जब आप पहले गाना बनाया जाता था, उस पर सीन लिख दिया जाता था। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया, आजकल पहले सीन बनाया जाता है और उस पर गाना बनाया जाता है। तो कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कुछ कवियों के पास गए और उनसे कहा कि एक सिचुएशन है, उस पर कुछ पंक्तियां लिख दीजिए। सिचुएशन ऐसी थी कि एक लड़की छत पर उदास खड़ी है और कूदकर जान देना चाहती है। तो उसको अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी शैली में कैसे कहा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वो लोग गए मैथिली शरण गुप्त के पास। अच्छा। मैथिली शरण गुप्त जो कि शुद्ध हिंदी में कविता लिखते हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा, अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो, किस वेदना के भाव में संतप्त हो देवी कहो, धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला न भूतल पर गिरे। पाजी ऐसे ही आपको आपके चैप्टर की भी याद होते थे। उसके बाद वो लोग गए श्याम नारायण पांडे के पास, जो कि वीर रस के कवि थे, जिन्होंने चेतक पे वो कविता लिखी थी कि रण की चौकड़ी भर भर कर चेतक बनाने डाला था राणा प्रताप के घोड़े को, हमें पता नहीं है, हवा से पाला था। जा रहे हैं बिकॉज़ कैमरे पे इंटेलिजेंट लगता है। हमने भी पढ़ा है। तो उन्होंने कहा, हाँ वही वाले साढ़े घरे भी चेतक। हाँ जी, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, वीरता अभिमंडनी प्रचंड चंड चंडनी, सिंहनी की धान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। तो ये इस तरह की कविता थी और ये बहुत लंबी थी, बहुत सारे कवियों का इसके अंदर वो था जिसको आई थिंक इस टाइम पे वो टीचर्स या जजेस रिग्रेट कर रहे होंगे, आपको फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर इट, मेरे को आज तक याद है वो, मैं भूला नहीं हूँ, बिकॉज इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, ऑफ हू आई वाज। You know, it shaped who I was in life. Wow. लेकिन किसी ने आपको इंस्पायर किया? मम्मा पापा ने किसी ने My father, करी? my dad. Oh, so sweet. I think पंजाबियों के फादर तो कर ही देते हैं। हाँ जी। मेरे फादर साहब ने मुझे जबरदस्ती स्टेज पे चढ़ाया था। अच्छा। और वो बहुत वो करते थे कि स्टेज किया कर, एक्स्ट्रा करिकुलर्स किया कर, दैट विल हेल्प यू, ओवरऑल डेवलपमेंट से हेल्प करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हेल्प करता है। पर्सनल क्वेश्चन है, शादी के बाद आपको लगता है आपका कंटेंट और ज्यादा इंप्रूव हुआ है? जिंदगी का कंटेंट बहुत खराब हो गया। Oh my God, आपके साथ ना डिस्क्लेमर होना चाहिए। नहीं, आप भी पूछ लो। फुल बेइज्जती मोड ऑन। नहीं, आपका तो देखो, आपके बीच में तो क्लियरली घाटा आपका ही हुआ है। दोनों में से तो है। Oh my God, I am so scared। अगर मैं आपकी दोस्त होती तो मैं कैसे सरवाइव करती, क्योंकि पाजी डायरेक्टर वो चुल्लू पर पानी से देना नहीं, इनको देना है, इनका घाटा इनको। Oh my God। पाजी की क्या कोई खराब बातें हैं इनकी? कोई ऐसी बातें जो इनके बारे में खराब हो?
ये इंटरव्यू इनका था, इंटरव्यू इनका था, वापस आते हैं सर। बचपन से भी शुरुआत हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं इसलिए पूछ रहा था कि दिख तो रहा है हमें कि कुछ करा, आप बताओगे क्या करा? इन्होंने आइडेंटिफाई करना है अभी। बट चलो वापस मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तुम याद करके आई थी सुबह 6 बजे उठ गई थी कि ये पूछूंगी, पूछो। अब मेरे आंसू निकल गए। नहीं चलो आगे पूछो। क्या पूछूं अब मैं? अब इसके आगे क्या? आपने तो मेरी दुखती नस पे हाथ रख है ना? दिया। चलो हाथ हटाओ, अब मेरी है। ये मेरी है। अच्छा पाजी, अब बचपन से शुरुआत हो गई, ठीक है जी, पर फिर घर वालों की तरफ से स्टेज पे तो चढ़वा दिया, पर ये भी प्रेशर रहता होगा बीइंग फ्रॉम पंजाबी फैमिली के पुत्र सिर्फ स्टेज नहीं करना, पढ़ाई भी करनी है। तो हमने सुना है कि आप इंजीनियर भी हैं। पाजी मैं आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन MBA फ्रॉम अहमदाबाद। उस तो बाद मैं आई वर्कड फॉर बैंक्स, आई हैव डन कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बढ़िया, मतलब बढ़िया करियर सीखा मेरा। नोट छाप रहे थे आप? हाँ जी, तो बढ़िया कर रहा था, काफी बढ़िया कर रहा था बैंकिंग में। हाँ जी, कॉमेडी में ज्यादा नोट छपते हैं पाजी। एक्चुअली कॉमेडी के अंदर पैसा कितना बन रहा है या कितना नहीं बन रहा, वो मैंने सोचा ही नहीं अभी तक नहीं सोचा। अब ये खुश करने के लिए वाला डायलॉग है। ये अभी तक सोचा ही नहीं है। अभी तक मेरा सारा फोकस इसी पे है कि मेरे को मेरे ब्लिंकर्स लगे हुए हैं, मुझे और कुछ आसपास नजर ही नहीं आ रहा अभी, जिसको बोलते हैं ना कि मेरा अभी सीधा 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 दिख रहा है मुझे सिर्फ वही दिख रहा है कि मेरे को कहाँ तक जाना है, मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा अभी। लेकिन ये आपको गैदर करने में ये इन्फॉर्मेशन की यार आई थिंक कॉमेडी इज मेंट फॉर मी, इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा यार, नहीं करना। No, I loved the stage. हो गया सब कुछ। I loved the stage. अगर मैं कॉमेडी नहीं कर रहा होता तो मैं स्टेज पे कुछ और कर रहा होता। मुझे कॉमेडी से प्यार नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। You love stage. I love the stage. Oh, you love that presence, Yes. वो camera. Yes. Oh. I love to be seen. You love. That's who I am. अच्छा. मेरे को कॉमेडी से प्यार नहीं है। अच्छा. I don't love stand-up comedy per se. अच्छा. But I love doing it because it gives me the medium to express myself on stage. Okay. If I was not doing comedy, I would have done something else, but I would have done it on the stage or in front of the camera. That is who I am. कोई आपकी इंस्पिरेशन है as such, जैसे जिसको देख के आप आइडलाइज करते हैं? सच बताऊं तो अभी फॉर द टाइमिंग दिलजीत। दिलजीत, हाँ। वाह। और इसके बाद शायद मैं आऊंगा, बट हाँ, फॉर द टाइमिंग दिलजीत पाजी, because you know what he's achieved, what he's doing, what he's done to bring pride to so many Punjabis across the world, and building an empire out of it, We went and global, actually. and still not looking like he would stop anywhere. हल्ता इतना लग रहा है भी बहुत पे हल्ता पंजाबी आगे ते छा गए हुए। हाँ जी तो पिछले 15 साल तो ही इज जस्ट ऑन एट द टॉप, जस्ट रूलिंग। एंड आई थिंक उनका भी ना द वर्च्यू दैट इज डूइंग दिस फॉर हिम इज उनके भी ब्लिंकर्स लगे हुए, उनको आसपास कुछ नजर नहीं आता, नॉइज नजर ही नहीं आती। यू नो दैट इज व्हाट इंस्पायर्स मी। ही आल्सो बिलीव्स इन मैनिफेस्टेशन एंड ही मैनिफेस्ट्स। बहुत सारे इंटरव्यूज में जाके वो बोल आते हैं कि वो क्या करने वाले हैं और वो चीज हो जाती है। डू यू बिलीव इन दैट एज वेल? ही इज ग्रेट, आई लव इट। मेरे को तो बहुत मजा आता है देख के उनको पाजी को। नहीं, बट आप भी मैनिफेस्ट करते हैं कुछ, जैसे कि अब मैं इतनी जगह पाजी मैं ना कॉन्शियसली नहीं करता, बट सबकॉन्शियसली आई नो दैट आई एम लुकिंग एट समथिंग, यू नो, समथिंग रियली बिग फॉर माई सेल्फ। मैं कॉन्शियसली नहीं करता, आई डोंट डू इट कॉन्शियसली। कई लोग क्या करते हैं, अपने पोस्टर लगा लेते हैं रूम के अंदर लिख के कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इफ इट वर्क्स फॉर देम ग्रेट, हाँ, इफ इट वर्क्स फॉर देम ग्रेट, इट डजंट वर्क फॉर मी। मुझे वो बहुत फेक लगता है। मुझे लगता है कि यार ये तो नहीं करना है मुझे, लेकिन मुझे पहुंचना कहीं है, और वो मुझे कैसे पहुंचना है वो मुझे अपने अंदर पता है। So I'm doing it for myself. I'm you know, I keep picking myself up. I keep pushing myself, and it is subconscious. It's not. I don't do it consciously. Yeah, I totally don't do all that for dream board बनाना। Yeah. मुझे फेंक देना। Please मेरा पोस्टर फाड़ के फेंक दोगे? अच्छा, हमने ना आपके लिए कुछ क्वेश्चन डिसाइड किए थे, वो कनाडा। हाँ, कनाडा में जब आप स्टेप करते हैं तो 5 ऐसी चीजें, ये इनका सवाल था कि 5 ऐसी चीजें आप क्या नोटिस करते हैं जैसे आप you step into Canada? The first thing that I noticed about पंजाब आ गए। हाँ, the first thing that I noticed about Canada was मैंने बस देखी एक रुकती हुई वैंकूवर में, और बस रुकी और कुछ 50 लोग होंगे बस के अंदर जो उतरे, उसमें से 45 देसी थे, 4 चाइनीज थे और एक गोरा कहीं बीच में फंसा हुआ था। मैंने बोला था कि अगर आप उनसे बात करते हैं ना, मैंने कहा अमन, इससे ज्यादा गोरे तो खरड़ में दिख जाते हैं भाई। आप उनसे बात करते तो चाइनीज बंदा आपको ऐसे ही जवाब देता, ओ तुसी किथे जाना यहाँ। हाँ वही ना, गोरे पंजाबी में गालियां दे रहे हैं, मतलब गा पा रखा है।
So that is something that I noticed instantly. Okay, And that is one this is thing. when I came in May. मैं मई में आया था पहले shows के लिए यहाँ पे, अच्छा। and तभी मैंने notice कर लिया था कि भाई यहाँ तो पूरा ही गा है. तो So that is one thing. That was one and thing. then दूसरी खाना मैंने नोटिस किया था डेफिनेटली दैट खाना बहुत अच्छा है अच्छा कनाडा का. especially कनाडा का खाना बहुत ही बढ़िया है. हम्म, और टोरंटो इज आई थिंक मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ. ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में, यूएस में मुझे ऐसा खाना नहीं मिला जो कनाडा में ये मिला. इनका बताने का तरीका है कहाँ कहाँ जाते रहते हैं. हाँ नहीं पाजी अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ. एक पासपोर्ट पाजी खत्म कर दिया, दूसरा पे लगा हुआ. हमारा भी खत्म हुआ है पर वो एक्सपायर होके हुआ था. खाना बहुत ही अमेजिंग है. Okay. इनफैक्ट मैंने पहली बार जिंदगी में गुलाब जामुन केक खाया है यहाँ आके. गुलाब जामुन केक हाँ वाओ पहली बार. मैंने कभी जिंदगी में खाया नहीं था. और दूसरा तो हमने भी नहीं खाया हाँ और दूसरा मैंने खाया एक वो देसी पिज्जा. ओह कनाडा का देसी पिज्जा भाई. बताओ उसके बारे में मैं कुछ। एक दुकान पे गया और लड़की खड़ी थी, मुझे देखी कहती ओ पाजी पाजी तुसी आ गए, मैं पिज्जा खिलाऊंगी. ज्यादा स्पेशल बना दिया एक्साइटेड पूरी. पिज्जा लेके आई, मेरे को कहती पाजी अदरक पा था. पिज्जे थे अदरक. अदरक मैं कहा पिज्जे पे अदरक खानी है मैंने. धनिया एंड अदरक हाँ धनिया और अदरक, और फिर साथ में मुझे सिरके वाला प्याज कह रही है पाजी आ भी ले जाओ लाल. मैं कहा परोंठा है पिज्जा की है. बटर चिकन है भाजी की है. पेट से कॉल नहीं आया आपको भाजी मुंह ਤੇ ਪਿੱਜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਰੀਚ ਕੀਤਾ. ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸਪਾਈਸੀ ਪੀਜ਼ਾ. ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣੀ ਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. स्वा इटालियंस का बहुत खतरनाक है. तो दैट इज समथिंग आई नोटिस्ड हियर इन कनाडा. वो भी बड़ी कैट चीज थी. बट एक्चुअली लोगों का फ्यूजन नहीं है यहाँ पे, खाने का भी काफी जबरदस्त किस्म का फ्यूजन है. हाँ बट यार आई थिंक ये 2 चीजों में नहीं 5 चीजों को कवर कर दिए यार. हाँ भाजी एक मैं आपसे थोड़ा सा डार्क जी। सवाल पूछना चाहता हूँ. जी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ डार्क करने ਲਈ. सवाल ये है कि अब देखो आप जब स्टेज पे जाते हो जरूरी नहीं है जिंदगी के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा हो. हाँ जी. कभी घर वाली तो गाला भी पैसे हो सकता है पहिया होन, हम्म, या फिर लाइफ में कुछ और भी ऐसा हुआ हो कि अब हम्म। आपका मन सा नहीं कर रहा क्योंकि समथिंग Yeah. मूड का Yeah. फको फक दा मेला लग गया. हाँ जी. सो हाउ डू यू नो मोटिवेट योरसेल्फ कि नहीं यार कमिटमेंट है जाना है, या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? पाजी इट इज लाइक गोइंग टू योर जॉब है ना. एंड जॉब पे जाना था फिर भी इन अ वे डिफरेंट है बिकॉज यू माइट और माइट नॉट लव योर जॉब. दिस इज समथिंग दैट दिस इज अ लाइफ दैट वी चोजन फॉर आवरसेल्फ. लव कर दियो है ना. मैंने लोग की कहते भी तेरी कितनी मेहनत है. आई डोंट स्लीप फॉर डेज. देयर आर डेज इन बिटवीन जब मैं सोता ही नहीं. आई एम अप 24 hours. थिंकिंग ऑफ कंटेंट और No, making content, working on other stuff that is coming by my life right now, and इतना कुछ चल रहा है ना. I keep working on that. मैं सुनता नहीं, content देखना, because content consume करना भी काम है मेरा. If I consume content, only then will I be able to improvise on my content. So वो भी मेरा काम है ना. ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਯਾਰ. ਯੂ ਕੀਪ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਇਟ. आई wanted this life. This is the life that I've chosen for myself. ਤੇ I feel blessed. मेरा तो gratitude है पूरा. इस करके ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ I go with that feeling कि this is something that I am getting. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. You know, audience ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ fans ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਆ. ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣਾ ਭਾਜੀ is the most difficult thing. You will only do it if you really love the person, or if at some level you really like their art. That is very nice. So- Very inspiring actually. मैं कंटेंट कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी मैं बहुत बार ऐसे देख रहा होता हूँ हाँ. इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कियों को नाचते हुए, कहती है मत देखो हाँ. कंटेंट कंज्यूम करो. गला मैं वो देखा है तभी तो आज ये आप मुझे एक कंटेंट बात है. बताइए, इंस्टाग्राम में जो हमारा होम पेज होता है उसी से पाजी पता चल मैं क्या जाता कह है रहा था what you're कि consuming. मैं एक काम करो, मैं genuinely आप एक काम करो, आप छोड़ दो इस आदमी को. मैं मेरे पास अच्छे बड़े हो. मेरे पास ऑप्शंस हैं कुछ. थोड़ा आगे जा रही है. पाजी मैं की पूछना सीखा. हेलो. और क्यों? अरे क्योंकि मैं तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैं वो देख रहा हाँ हूँ. सही बात है. लड़कियों का को वर्कआउट जो होता है इट्स वेरी नहीं नाइस. मैं खुद नहीं मैं ये बता रहा था कि मैं जैसे जिम वीडियोस वगैरह होती हैं है ना, मैं खुद उसका हार्डकोर फैन हूँ.
जिम वीडियोस का। लेकिन सर लड़कियां क्या मैं भी पाजी मैं हार्डकोर का बहुत वर्कआउट का बहुत फैन हूँ। अच्छा मैं की कह रहे सीगा पाजी, कभी आपको घर से ऐसा सुनने में आया कि यार ये वाला कंटेंट मत करना क्योंकि ये कुछ ऐसा कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगी है? सो आई टेल यू व्हाट हैपेंस, जब तक आपका काम चलता नहीं है ना तब तक आपकी हर चीज खराब लगती है सबको। ठीक है, करते क्या हो? माय फैमिली वाज ऑलवेज सपोर्टिव, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे लगता होगा ना कि यार ये क्या कर रहा है यार, ये कैसा कंटेंट, मतलब अगर शेयर करना भी है कंटेंट तेरे को तो तू यू जस्ट एटलीस्ट थोड़ा सा यू नो नॉर्मल, थोड़ा इज्जतदार बोल सकते हैं, जैसे भी बात करें है ना। जब आपका काम चल जाता है ना तो फिर वो जो वैलिडेशन होती है ना वो ऑडियंस दे देती है। वो फिर आपको वैलिडेशन, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि देखो मेरा कंटेंट ऐसा है, क्यों है या क्यों नहीं है, वो आपको वैलिडेशन ऑडियंस से मिल जाती है कि यार इसका कंटेंट कैट है, वो कौन सा। तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि वो फिर उसमें क्या होता है कि योर एंटायर, नॉट जस्ट पीपल अराउंड यू, you know, your family, your friends, everybody around you, your support system, they all feel pride out of it कि यार ये कुछ सही तो कर रहा है, जो कि लोगों तक पहुंच रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, तो there is something that he's doing right, है ना। But that only comes with validation, वो ही मैं कह रहा था, आपका काम चलने के बाद। वो कौन सा पॉइंट था जब आपको ऐसा लगा कि टर्न ऑफ इवेंट्स ही हो गए यार, जो परिवार वाले या रिश्तेदार जो कह रहे थे कि यार ये, और अब वो शेयर कर रहे हैं। भाई लास्ट ईयर मेरी एक रील वायरल हुई थी पिछे की वजदा करके, वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। पिछे की वजदा, पिछे की वजदा, ओके, पिछे की वजदा, हाँ जी। वो दैट इज समथिंग दैट रियली वेंट इनटू द ऑडियंस एंड इट वेंट इनटू द पॉप कल्चर ऑफ पंजाब, जिसके बाद मेरे शो का नाम भी पीछे क्या बचता है मेरे शो का। व्हाट वाज द कंटेंट? बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है पिछे की वजह। अगर आपने वो कंटेंट नहीं देखा तो आप इंटरनेट पे नहीं हो, क्योंकि बिकॉज इट हैज मोर देन 200 मिलियन व्यूज on the internet, not just from my page but from pages across the internet. It has more than 200 million views. Oh, that's so it went really viral. In fact मैं सड़कों पे चलता हूँ तो मेरे को दूर दूर से आवाजें आने लगती है कि पाजी पीछे की वजदा है, पाजी संधू। So that content went really viral. वो वायरल गया, हमने देखा वो ये कॉल नहीं हो रहा है, पर वायरल गया। बट एक कंटेंट वायरल जाने से ना आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मार्केट नहीं चलती है, इट डजंट हेल्प यू एट ऑल। यस, योर फेस गेट्स रिकॉग्नाइज्ड, लोगों तक पहुंच जाती है आपकी बात, लेकिन अगर उसके बाद यू डोंट फॉलो इट अप विद मोर किलर कंटेंट एंड यू कीप रेजिंग योर स्टैंडर्ड एंड रेजिंग योर लेवल टू अ सर्टेन पॉइंट के लोग कहें कि यार कैट है यार, अब इसको देखना है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। सो after that went viral, I kept coming up with content which went viral for the next 6 months. Everything that I put on the internet went viral. Fantastic. Wow. Everything. Fantastic. Okay. So because that happened, that gave the validation कि यार ये कुछ तो सही कर रहा है, कुछ तो सही कर रहा है। हाँ, तब तक लोगों को ये था कि यार तुक्के से हो गया, शायद एक चीज चल गई तुक्के से। वो भी होता है ना कि आपकी पहली चीज चले तो लोगों को लगता है यार तुक्का ही है, तुक्का ही है, हाँ, ये इसमें कोई बात नहीं है से ना चले। लेकिन आपके जितने भी आई वुड से जितनी भी आपकी कॉमिक टाइमिंग है, जोक्स हैं जो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं निकले हुए हैं, बट कहाँ से आ रही है ये इंस्पिरेशन इतनी तगड़ी वाली? ये दोस्तों से 100% दोस्तों से। इसीलिए मैं कहता हूँ वीकेंड पे मुझे 10-10 घंटे उनके साथ रहने दिया करो, मैं भी क्या पता एक दिन उस कुर्सी पे बैठा हूँ। फ्रेंड्स आर इंस्पिरेशन। पाजी को पिला के कंटेंट बनवाओ पाजी का, यही तरीका है। सो बेसिकली क्रेडिट देना चाहेंगे आप अपने दोस्तों को? हाँ 100%। मतलब पंजाबियों का क्या है ना कि हर पंजाबी के अंदर बकचोदी है, मतलब हर पंजाबी वो है बकचोद, मतलब नेक्स्ट लेवल का। सो एनीबॉडी यू सिट विद उसमें से कुछ ना कुछ कंटेंट निकल आता है ना, और कंटेंट बातों में से निकलता है। एंड देन व्हाट यू डू इज आप कोई बात सुनते हैं एंड देन यू इम्प्रोवाइज इट। आप उसको इम्प्रोवाइज कर लेते हैं इस तरह से कि यार ये इस तरह से बन सकती है बात, या इस तरह से की जा सकती है, तो वो फिर आपकी आर्ट है। ये जो कभी आपके लाइव शो में ऐसा हुआ है कि आपने किसी पे जोक क्रैक किया और उनका दिमाग क्रैक कर गया और मतलब हाँ भड़क गए हो कुछ हुआ है कंटेंट मिलेगा, होता है, या रील काटना होता है। तो जब आप फेमस नहीं होते ना, तब तक, अच्छा, जब तक आपकी ऑडियंस आपको देखने नहीं आ रही, तब तक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर ऑडियंस ने एस्टैब्लिश नहीं किया है कि ये बंदा फनी है तो उनको कुछ भी ऑफेंड कर सकता है। लेकिन एक बार आपकी ऑडियंस आपको देखने आ रही है, आपके फैंस आ रहे हैं, या फिर पीपल हु आर बाइंग टिकट्स टू सी यू, then they know what they can expect. कोई एक्सपीरियंस ऐसा? आओ मुझे बेइज्जती करो, आओ नटुल्ला जी आओ, वीर जी मेरी बेइज्जती जरूर करो, मेरा नाम हरदीप है। पाजी मेरे को इतनी सुपारी मिलती है ना, मेरे को इतने मैसेज आते हैं कि पाजी मैं अपनी बीवी के साथ आ रहा हूँ, छोड़ना नहीं उसे,
मैं अपने पति के साथ आ रही हूँ, ले लेना उसकी। मैं फिर उसको बताता हूँ कि मैं पति मैसेज नहीं दिखाओ, इसने तो नहीं किया। मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा हूँ, बर्बाद कर देना उसे। मतलब मुझे इतनी सुपारी मिलती है, बाकी इतने आप मैसेज आते हैं, इसके बता नहीं लिए सकता। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत तगड़ा बिजनेस आइडिया है। आप इसके लिए Let's बंदा talk बंदा business. लगवाओ, बंदा असाइन करो, वो सुपारी लेगा हाँ, और पेमेंट लेगा। हाँ, सही ठीक बात है, है। वैसे मैं उसके That लिए is बहुत you. अच्छा एक कैंडिडेट सही हूँ। बात है। ठीक है, माड़ा सा कट वो भी रख लेगा, वही हाँ। 60-70-80-90%, हाँ, ते 10% आप हाँ, सही बात है। और जब शो कंटेंट का कंटेंट। और जब शो लोग उन लोगों से बात ना करो तो फिर शो के बाद जाके मैसेज करते हैं कि पाजी आपको बोला था मेरा दोस्त आ रहा है, उसका नाम ये है, आपने मारी नहीं उसकी। तो अब फिर उनको बोलना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं होता कि अरे कोई शो के अंदर मेरे दोस्त को थोड़ी ढूंढ रहा था मैं कि ये कहाँ बैठा है, इसकी मारनी है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तो अगर आपको अपने दोस्त की लगवानी है तो कांटेक्ट। हाँ, कांटेक्ट करें। दोस्त की बिंदी लगा के भेजना है। मैं बताता हूँ एक बार क्या हुआ। मुझे एक बंदे का मैसेज आया कि पाजी मैं दोस्त को लेके आ रहा हूँ, उसका नाम ये है, सेकंड रो में बैठेंगे, उसने ये शर्ट पहनी हुई है, उसको छोड़ना नहीं, बर्बाद कर देना, ठीक है। और फिर मैंने उसकी स्टोरी में देखा वो अपने दोस्त को बोल रहा है कि भाई तेरे लिए टिकट कराइए, शो देखने जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। वो टिपिकल मतलब लिटरली पूरा अपने setting। दोस्त को तैयार कर रहा था कि भाई, और बिना बताए, और दूसरे उसको इशारे कर रहा था पीछे के देखना। तो प्रीतिश क्या कर रहे हो भाई तुम, मिलके कर क्या रहे हो? स्टैट्यूटरी वार्निंग, प्रीतिश भाई के शो में जब भी आप अपने दोस्त के साथ जाओ, एंड मोमेंट पे शर्ट बदल लेना। नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे को आप नीचे पता। भाई फन करते हैं हम तो, इट्स जस्ट So much fun. लेकिन हो जाता है, Wow. ऑफेंड हो जाते थे लोग पहले, हाँ, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस है जब तक फेमस नहीं होता तब तक ऑफेंड हो जाते थे। नहीं, कोई है ऐसा एक्सपीरियंस? भाई एक्सपीरियंस है, स्पेशली पता नहीं मैं कैमरा में बोलूं कि ना बोलूं, बिकॉज आप बता दो, हम नहीं काटेंगे। उसी की रील आज ही जाएगी। मैं एक शो में पाजी करके निकला, हैं? और क्या करके मैंने निकले? एक अच्छा, हस्बैंड comedy। वाइफ से बात की। अच्छा, अब वो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश, और वो शो बहुत ही क्रेजी गया था, मतलब इतना तबाही, मतलब एकदम, ठीक है, खून की उल्टियां करा दिया सांस आके एकदम ना, मतलब इसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा शो था। तो वो लेडी का मुझे उसने कोई बात की, लेडी ने, मैंने उनसे पूछा, बात कर रहा था मैं कि पाजी की मम्मा पसंद है आपको? तो उस लेडी ने बोला कि, मैंने कहा कोई ऐसी बात बताओ जो नहीं पसंद पाजी की मम्मा के बारे में। तो उस लेडी ने कोई बात बताई मुझे इस तरह की कि इनकी मम्मा ना गुस्सा बहुत करती है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो हंस रहे थे, पूरा फन था। शो के बाद जाके उस लेडी का उसका मैसेज आया कि पाजी मेरे घर में आग लग गई है और लड़ाई शुरू हो गई है बहुत ज्यादा, आप मेरे पति से बात कर लोगे एक बार? भाई गॉड, फिर आपने पाजी मैंने बात करी उससे, उसको समझाया, उसकी मदर से बात करी बंदे की, उनको समझाया कि मैम ये तो बड़ा सेंसिटिव सा इशू हो गया भाई। मतलब आप सोचो, लोग इतने ऑफेंड हो जाते हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही कर रहे हैं, आपस में ही सब कुछ। हाँ, वो पता क्या है, हीट और लाफ ऑफ द मोमेंट में हाँ, हो तो जाता है हंस के, हाँ। पर जब प्रॉब्लम तब आती है जब मोहतरमा जाके सोचती हैं, और पर पाजी उसने कुछ ऐसा ऑफेंडिंग बोला भी नहीं था लेडी ने। अच्छा, हाँ, वो पाजी, वो बंदा कितना जनानी होगा अंदर से, आप सोचो कि उसने जाके घर पे मतलब तमाशा कर दिया, आप सोचो। रुको, मेरी सासू माँ का फोन आ तो हाँ, मामी जी, अरे माता जी, तो पाजी टेलीफोन। कभी ऐसे जो इंस्टेंसेस होते हैं, कभी ऐसे माइंड में क्रिएटिव ब्लॉक आता है कि यार नहीं यार, ये चीज मैंने नहीं करनी। नहीं पाजी, मैं और खुल जाता हूँ, मैं स्टेज पे और खुल जाता हूँ। ले आओ वोटियां। मैं देखो, मैं बताता हूँ, मेरे शो के अंदर ना ऐसा ऑफेंडिंग कुछ भी नहीं होता, अच्छा, किसी भी शो में नहीं होता। ये तो दिस इज जस्ट अब इतने सारे फैंस आते हैं देखने के लिए शो, तो वो एक्सपेक्ट करके आते हैं, उनको पता होता है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फन एंड दे गो बैक। तो ऐसा नहीं होता, इट इज जस्ट अ रेयर केस। अभी 1 साल से शोज कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर 1 केस हुआ है। उसके अलावा मुझे कभी किसी का मैसेज नहीं आया, कभी किसी का फोन नहीं आया, कभी किसी का वो नहीं आया कि पाजी हमें अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट मैं जिनके साथ ज्यादा बात करता हूँ शो के अंदर, वो स्टेज पे आके मुझे बोलते हैं कि पाजी इतना मजा हमें जिंदगी में कभी नहीं आया। तो इट इज जस्ट वो प्यार है, वो एक रिलेशनशिप है मेरा और मेरी ऑडियंस के बीच में, है ना? नहीं, वो लॉयल ऑडियंस से बच जाती है तो प्यार बहुत वाकई में। बिल्कुल। एंड आई सी दैट आपके जितने भी हमने इवेंट्स देखे, हम अभी तक YouTube पे ही देखते आ रहे हैं, तो हमें वो पता है कि जिस तरीके की जोश होती है ना कि वो बैकग्राउंड वाले म्यूजिक इज फन, इनफैक्ट उससे ज्यादा हंसी आ जाती है फिर हमको। और जो गैप्स लेते हो बीच में, कोई हेलो हाय करके भी लोग हंसना शुरू कर देते हैं, शायद उससे भी पता लगता है कि एक्सपेक्टेशन लोगों की। भाई पॉजेस तो दैट इज प्रैक्टिस, वो तो आपको कहाँ पॉज लेना है, कितना लेना है, वो टाइमिंग है सारी। कभी कभार मैंने वैसे देखा है काफी कॉमेडियंस के साथ, स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ, वो सिर्फ और भाई कैसे हो,
कह के चुप होंगे तो पीपल विल बी लाइक हाँ, पता आ है गया। कि हाँ, हंसो। वो एक्चुअली होता क्या है कि कई बार ना वीडियो पे ट्रांसलेट नहीं होती वो चीज हाँ कि वहां पे एक्चुअली क्या हुआ था। ओह, जो लाइव का एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। बहुत डिफरेंट अच्छा। होता है। तो लाइव के अंदर जो शूट हुआ लाइव शो के अंदर हाँ जी हाँ जी। वो उस पे एडिटिंग में कैसा निकल के आया वो आपको डिफरेंस लगता है। आपको पता नहीं लगता कि लाइव में क्या चीज हुई थी। लाइव के अंदर बहुत डिफरेंस होता है भाजी। आपने कोई बात किसी को बोली, उसके अंदर 4 बातें आपने और बोल दी, अब वो वीडियो के अंदर आई निकल के प्रॉपर्ली या नहीं आ पाई, और लोगों को कॉन्टेक्स्ट कैसे देखा उसका, उसमें बहुत डिफरेंस है। लाइव में ज्यादा मजा है। 100% खरीदिए और लाइव देख के आइए। 100% तो लाइव का मुकाबला ही नहीं है। वीडियो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। लाइव इज 10 times 15 20 times more fun। What an impact। चिकचा लेके अपने टू चाके इन लाइव शो जरूर देखने जाए, पर्सनल वाले टू चाके। टूए को पार्क कर सकते हो आप, वहाँ पे सीटें मिल जाएगी। बिल्कुल। इनसे कभी मैं ऐसे सुनता नहीं वर्ड्स, सुनता तो वो भी टूआ भी ऐसे लगता है जैसे फुल कह रहे हो। अच्छा पाजी, कनाडा स्पेसिफिक कुछ कंटेंट आपने सोचा है अभी जो आपका टूर चल रहा है, अभी बैक टू बैक आपके शोज चल रहे हैं, तो कुछ एक आधी बात मैं अपने शो में करता हूँ भाजी कनाडा में ना। हाँ जोक्स करता हूँ काफी सारे। मैंने इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी डाले हुए रील्स डाली हुई है कनाडा के ऊपर, कुछ कुछ फनी रील्स डाल रखी है। हाँ जी, हाँ, तो वो होता है इसमें काफी सारा, जब इसी के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ के कल्चर के और आप ऊपर कनाडा के इन्फ्लुएंसर से भी इन्फ्लुएंस होते हो? हाँ भाजी काफी। जैसे कि मेरी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं काफी होता हूँ भाजी। मैं वही चीजें जो कनाडा के इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं है ना, वही अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं नहीं भाजी। हाँ जी दीवार, आप तो बेइज्जती नहीं करोगे, आपसे कर ले बात थोड़ी देर। फोड़ लो। नहीं, आपका कंटेंट देखता हूँ भाजी मैं, बहुत बढ़िया। मजा आता है। स्टेटमेंट बदल दी है बहुत ही गंदा बनाते हो। हाँ, आपका कंटेंट में देखता हूँ, बहुत ही मतलब गॉड गिवन टैलेंट है। आप गॉड को वापस कर दो वो जो कमेंट्स में आता है ना जैसे। नहीं, वो भी जरूरी होता है कि क्या चीज, वो भी जरूरी होता है कि क्या चीज नहीं करनी चाहिए। बाजी देखो, मेरे से आपको कितना कुछ पता चला है कि ये चीजें नहीं करनी। दैट मींस आपकी कमाई में थोड़ा हिस्सा तो बनता ही है। बनता है भाजी, बिल्कुल बनता है। सो आप पूछ लो, मेरे को तो बेइज्जती नहीं। बेइज्जती क्या करनी है। आई थिंक आपका जो जॉनर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके का आपका स्टाइल। मेरी बात कर रही हो, इनकी कर रही हो? आपकी मैं क्यों, आपको तो घर में इनका कौन सा जॉनर है जो हमें नहीं पता? इनका है ना, तीन ऐसी बड़ी बाजी, नहीं, आपके जॉनरा पूछो। नहीं, आई वुड से कि यार इस वक्त कनाडा में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इट्स a little depressive as well. I would really put it forward. अच्छा। Immigrants are not very happy with the changes that are coming. India और Canada के relationships are not that great. मैंने एक चीज नोटिस करी है। मेरा एक दोस्त था, वो यहाँ पे कनाडा के अंदर आया, 20 दिन हुए होंगे उसको, 15 दिन हुए होंगे। 15 दिन बाद मुझे कह रहा है कि ट्रूडो पता नहीं की करी जाता, बंदे इकट्ठे करी जाता थे सारे। मैं कहा तू आप 15 दिन पहला आया साला, तू कही जाना बंदे इकट्ठे करी जाता है। पता नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। जब यहाँ पे आ जाते हैं, जब वहां बैठे होते तो कहते हैं यहाँ आना है, जब यहाँ आ जाते तो कहते हैं बंदे की बुलाई जा रहे हो। सानू चीड़ दो। हेर देर का चक्कर है भैया, हेर देर का चक्कर है। नहीं, बट इट इज सो मच इम्पैक्ट, मतलब कितना हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। अभी इससे थोड़ी देर पहले मैं मेंटल अवेयरनेस के बारे में बात कर रही थी अपने पॉडकास्ट में। And I think laughter is such a big medicine and like a therapy. कभी ऐसा लगता है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, किसी को हंसाने का काम is not easy. मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। बाकी किसी को लगे ना लगे, मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि मेरे से बड़ा काम कोई कर ही नहीं रहा। मैं तो पूरा एकदम एंटाइटलमेंट है पूरी मेरे अंदर कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो पाजी, इस बड़े काम के लिए साल में वैसे आप कितना कमा लेते हो? पाजी बस दाल फुल्का हो जाता है। कितने लोग, किन्ने पिंडा था? नाले अचार नहीं लगती तुसी? दाल फुल्का हो जाता भाजी, पर भाजी कमाइयां नहीं है। सीरियसली थैंक यू वेरी मच। मैं एक ही लाइन इंग्लिश में सीख के आता हूँ सबसे कहने के लिए। थैंक यू वेरी मच बस। नहीं वही, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आवर स्टूडियो विद योर एस्टीम्ड प्रेजेंस। क्या बात है भाजी, टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। क्या बात है भाजी, नेक्स्ट लेवल। पाजी स्केड्यूल, नेक्स्ट लेवल। पाजी स्केड्यूल, शेड्यूल नहीं बोले मैं, स्केड्यूल बोले। इन्होंने कितना शुरू कर दिया इस बात पे।
भाजी इनको एक डांस क्या बड़ा बात पसंद की है है। ये एक बार इनको मैं एक पंजाबी वेडिंग में लेके गया, Oh, that इनको is इतना bad. पसंद आया, ये तब से ऐसे पक्की चलाती है डांस के लिए। हाँ मैं कहा यहाँ पे नोट भी रख ले मेरे पे, मार दिया थोड़े। पर भाजी अब That joke made no sense. Seriously. इनको बताना नहीं क्या नहीं बोलना। एनालाइज करते हैं जब आप मिरर के सामने कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड देन यू आप सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि यार ये नहीं, ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, इसमें नहीं हंसी आने वाली। एक्चुअली मिरर के सामने प्रैक्टिस नहीं करते। नहीं करते। नहीं, तरीका क्या होता है, मोस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस व्हाट दे डू इज, जो उनके दोस्त होते हैं, जो उनकी फैमिली होती है, उनको बातों बातों में जोक स्लिप करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपका कोई कॉमेडियन फनी होने की कोशिश करे ना ऑफ द स्टेज, तो समझ लेना कि वो कोई जोक सुना रहा है जो कि वो स्टेज पे करने वाला है। टेस्ट कर रहा है। पर पाजी दोस्त तो हमेशा बेइज्जती करते हैं आगे से। क्योंकि कॉमेडियंस का क्या है, जनरली कॉमेडियंस ऑफ स्टेज फनी नहीं होते जान के, होना चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनको वैलिडेशन स्टेज में मिल जाती है। तो वो जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है ना ऑफ स्टेज, वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो फनी होने की कोशिश करे, समझ लो कि ये अपना मटेरियल ट्राई कर रहा है। मैं ट्राई कर रहा है, नया वाला आ रहा है मार्केट में। हाँ, तो मैं जो अपने दोस्तों से बात करता हूँ और फनी होने की कोशिश करता हूँ ना, तो फटाफट ओ साढ़े नाल ना करे अगर हरकतां ठीक है, सानू सब पता तू की कर रहे हैं। कहने लगा था दोस्त तो हमेशा ही बेइज्जती सी कर देते हैं, तो फिर वैलिडेशन क्या मिलनी है। बट नहीं बाजी, अब आपका ये जो टूर चल रहा है, आपके मेरे ख्याल से 3 ऑलरेडी हो भी चुके हैं शोज, राइट? सो कैसा रहा, क्या एक्सपेक्टेशन है और थॉट्स? पाजी कनाडा मैं मई में भी आया था, अब दोबारा अभी आया हूँ, तो मैं अक्टूबर में, मेरे लिए तो आई थिंक इट्स बिकमिंग माय सेकंड होम नाउ, बिकॉज मुझे मजा ही बड़ा आता है यहाँ पे, अपने बंदे ही बहुत है ना। तो मार्क मिलर एक और पीआर डालनी है। हाँ मैं आर्टिस्ट वीजा करा लूँ भाजी, कोई नहीं। Yes, you can actually. मैं भी वही कराया था। तुसी टेंशन ना लो, मैं पैसे पूरे नहीं देने, ठीक है। सो बट मुझे यहाँ के बहुत मजा आता है, आई रियली हैव फन, एंड ऑडियंस इतना ज्यादा प्यार देती है यहाँ पे, इतना वो करते हैं, मतलब इसको होता है लाड करते हैं, ऐसा लगता है कि बस यहीं रख लो, मुझे जाना नहीं चाहता वापस, ऐसी फीलिंग आती है मुझे। तो मैं वैंकूवर, एडमिंटन और कैलगरी किया है अभी तक, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन, एंड नाउ टोरंटो इज टुमारो, एंड देन विनिपेग। All the best for your show. All the best क्या देना आपके, तो हमेशा अच्छे show। नहीं, all the best की जरूरत पड़ती है फिर भी हमेशा। चलिए all the best। चलो, thank you so much। पॉकेट में रखो थोड़ा सा, all the best। You're gonna have a lot of fun, क्योंकि टोरंटो की ऑडियंस जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, actually they are really really fun, especially। हाँ, इसको वैसे एक ही साल हुआ है, पर इसको पता है कि टोरंटो की ऑडियंस इज रियली रियली फन, जैसे आपके दोस्त को। नहीं, but I think ये जितनी भी Gen Z है ना, ये थोड़ा इनको, मुझे ऐसा लगता है बड़ा डिफिकल्ट होता है इनको हंसाना, ये ना ज्यादा जल्दी हंसते नहीं, एक तो बड़े अपने आप को सेल्फ डिप्रेसिव। ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मेरा स्टेटमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। नहीं, हंसाने वाला होना चाहिए, हंस लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, हंस लेते हैं। डोंट यू थिंक ये जनरेशन का थोड़ा सा है कुछ ऊपर का माला? मैं हर जनरेशन को यही लगता है कि अब जो जनरेशन आ रही है वो फुद्दू है, हर जनरेशन को यही लगता है, लेकिन अब के जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत शाणे हैं भाई, उनको एक्सपोजर इतना ज्यादा है, इतने स्मार्ट है वो, इतना एक्सपोजर है उनको, इंटरनेट ने इतना ज्यादा एक्सपोजर दे दिया ना, उनको सब पता है, दे नो एवरीथिंग। आप क्या सिखा लोगे उनको, क्या बता लोगे? नहीं आते सर, हाँ। क्या पर पाजी सिर्फ इंटरनेट ने उन्हें एक्सपोजर नहीं दिया, उन्होंने भी इंटरनेट को बहुत एक्सपोजर दिया है। हाँ पाजी बिल्कुल 100%। मैं तो कहता हूँ, मैं तो हमेशा ही बात कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अच्छा हमने बेइज्जती नहीं करनी थी जेन ज़ी की। नहीं, वो कुछ क्या बोल रहे थे यार? नहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि लोग बोलते हैं कि रील्स ने खराब कर दी जनरेशन हमारी इंडिया की, ये कर दिया वो कर दिया, बच्चे खराब हो रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि जितना ज्यादा हो सकता है और कंटेंट दिखाओ बच्चों को, और रील्स पे लगाओ, और ज्यादा करो। नहीं, क्योंकि मेरा कंटेंट चलेगा इसलिए। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी डेवलपमेंट से, तो मुझे अपना काम चलाना है बस। तो जैसे ही आपका बच्चा एडल्ट होता है, उससे 16 साल पहले उसके हाथ में फोन दे दीजिए। हाँ 100%। 16 साल पहले मैं कहता हूँ पैदा होती है उसको दिखाओ मेरी वीडियोस। तो एक काम कीजिए, जब आप अपने बच्चे की धरोहर को सेट करने वाले हैं, जाने वाले हैं, ठीक है, तो फोन खा के जाइए। हाँ नहीं, सबसे पहले बच्चा पापा ना बोले, पहले ये बोले पीछे की वायदा, वो जरूरी है। ये थोड़ा सा मजेदार हो गया। पीछे की वजदा है, अभी आप देखिए। पीछे की वजदा साढ़े दे पीछे गैसा ही बजदी। बट बाजी थैंक यू वेरी मच। तुसी कुछ और पूछना? थैंक यू। मेरा ऑनेस्टली दिल नहीं कर रहा कि ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो, ऑल्दो आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आपका दिल कर रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो। नहीं पाजी, अपनी रैप नहीं खाया अपना, रपाटे मार देंगे बस सीधे। अपनी बात पाजी 15-20 मिनट की हुई थी, चलो कोई नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक
ठीक लगा लेना आप जैसे भी जितना तो पैसे भी नहीं मिलते यहाँ, मैं तो फ्री में अच्छा। आ रही हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। खत्म मेरी हिंदी भी। सो बेसिकली इनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था हमारे साथ बात करते हुए कि वक्त कैसे बीत गया इन्हें सही पता ही बात। नहीं चला हाँ। ये बट पाजी थैंक यू वेरी मच। Thank you आपके भाई, thank दांत you so इस much. तरीके से चमकते Thank रहें। you. Oh yes, और you have Thank you so such much. bright पाजी कुछ करके आए हो क्या आज? बात है, मतलब बंदा ब्रश करता है नॉर्मल यार, हद होगी थोड़ी। मैंने बोला आज तुसी टाइड नाल ब्रश करके आए हो। नहीं चमक 20 मिनट तक कट लाया हूं, ठीक है। ज्यादा ही ले लो content। नहीं चलो, पर पेट पाजी भर थैंक यू गया। वेरी मच। Thank you so much, guys. Thank you, मेरे को बहुत मजा आया। जाते हुए एक माड़ी सी तारीफ कर दो यार, वो 4 बार घुमा दूंगा। पाजी मुझे बहुत मजा आया आपका, मैं कंटेंट देखता हूँ आपका, वो पीपला वाला कंटेंट, हेयर देयर वाला कंटेंट मैंने बहुत देखा है। Thank you And very मुझे much. बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मुझे मिलके इनसे मजा आया तो नहीं मतलब दोनों ही ठीक, दोनों फैमिली अच्छी दोनों फैमिली, ठीक ठाक हो। अच्छी नाइस Thank you, क्यूट thank you. फैमिली। थैंक यू बाजी। बढ़िया, हमारा थैंक भी यू। एक छोटा सा है अच्छा, production। क्या बस उसको स्कूल लेने जाना क्या छोटा, अच्छा बेबी, अच्छा बेबी। ओहो ऐसा, अच्छा फिर ठीक है। बाकी छोटे से इशू हमारे चलते रहते हैं। हाँ, आजकल पता नहीं लगता ना बाजी, हाँ, छोटा सा बोलते हैं वो डॉग मॉम, कैट मॉम, ये सब चलता रहता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ बाजी। एक बार बॉम्बे में मेरे को किसी ने बोला था कि मेरे बेबी को चोट लग गई है, वो ऐसा बहुत बार ऐसा बोला। उन्होंने मेरे को घर बुलाया, मैं उनका बेबी ढूंढता रहा, ठीक है, कुत्ते से प्यार करके। मैंने पूछा उनसे, मैं कहा बेबी कितने, कहता ये तो बेबी है। मैं कहा फिड़े मुझ तेरा लुकान थोड़ा सा तो बताओ ना बंदा। चलो वो तो बात बकरी है, मैं भुखा हूँ तो मैं गिफ्ट नहीं लेके गया बेबी के लिए, नहीं तो मैं टॉय ले जाता तो ऐसे सा हो जाता। बट खैर, थैंक यू बाजी, थैंक यू, लव यू बाजी, थैंक यू सो मच। Thank you for Lovely, watching buddy. Thank Canada TV. This is Amrit Singh signing off. आप भी यहाँ से दफा हो जाइए and thank you so much for coming. थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू। ये दफा वाली बात कहनी जरूरी थी। भूल जाना, सॉरी, घर ही जाना है मैंने।